Hello viewers, welcome to my channel Heal and Peace Tarot and we are back with the monthly reading and I hope कि आप लोग सब सेट हो मे मंथ की मंथली रीडिंग सुनने के लिए। ठीक है, सो सारे जोडियक साइंस की मैं मंथली रीडिंग करूँगी एक बाय एक। एंड प्लीज़ आप ये मत कमेंट करना कि अगर सपोज मैं लिब्रा की वीडियो बना रही हूँ, मैम जेमिनाई या कैंसर, एक एक करके मैं सारे वीडियोज़ बनाऊँगी बिकॉज आपको भी पता है कि पॉसिबल नहीं है कि सारे 12 के 12 जोडियक साइंस का वीडियो मैं एक ही साथ बनाऊँ। तो ज़रूर मैं सारे जोडियक साइन के लिए वीडियो रिलीज़ करूँगी और 1 बाय 1 रिलीज़ करूँगी। ठीक है, सो आई नो आप मुझे जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, आप मुझे जिस तरीके से लव कर रहे हो, वैसे ही आप सपोर्ट करते रहो, वैसे आप लव करते रहो, क्योंकि आपका जो फीडबैक्स है जो मुझे मिलता है हर वीडियो में वो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और उसी के बेसिस में मैं अगले वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी आप मुझे फीडबैक देते हो उन सारे वीडियो वो सारे जो आपके फीडबैक है वो सारे वीडियोस में मैं इनकॉर्पोरेट करूँ और उसी हिसाब से मैं वीडियो को बनाऊँ। ठीक है, और उसी हिसाब से मैं और ज़्यादा वीडियो में अपना कार्ड्स लाने की कोशिश करो और ज़्यादा कार्ड्स यूज़ करने की कोशिश करो, जो आपको वो क्लैरिटी मिले, आपको वो गाइडेंस मिले। ठीक है, सो यस व्यूअर्स, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू सपोर्ट माई चैनल। ठीक है, बिकॉज आप लोग करते आए हो, आई नो, जो ऑलरेडी मुझे देख रहे बहुत टाइम से, आप लोग ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और उसी के बेसिस में मैं ग्रो कर रही हूँ। और जब नए हो, मैं आप लोगों की भी सपोर्ट एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो। कुछ भी अगर पसंद नहीं है आप वीडियो में, प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो, गाली वगैरह मत देना, बट येस कुछ भी अगर चीज़ें प्रेजेंटेशन हो या फिर वीडियो का लेंथ को लेके कुछ इशू है या फिर मेरे बोलने के तरीके में कुछ इशू है, देन डू लेट मी नो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो उन सारे चीज़ों पे काम करूँ। ओके, थैंक यू सो मच माई लव्स, थैंक यू सो मच, आई रियली वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड येस गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। तो जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग को जानते हैं उनको पता है मेरी स्टाइल कैसा है। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी रीड करूँगी कि उनकी एनर्जी क्या है फॉर द मंथ ऑफ मे 2022 एंड ऑल्सो आउटकम क्या है इस कनेक्शन का। और मैं थोड़ा डिटेल में इस बार रीडिंग करने की कोशिश करूँगी सारे ज़ोडिएक साइन की, बिकॉज ये मुझे फीडबैक भी मिला था कि थोड़ा डिटेल में आप रीडिंग किया करो मैम। तो डेफिनेटली मैं जो आपकी रीडिंग जो है सारे ज़ोडिएक साइंस के थोड़ी सी डिटेल में करने की कोशिश करूँगी। एंड yes, so let's not waste further time guys, let's get started with your reading for May 2022. हेलो वर्गोस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते कि वर्गो के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मे 2022। सो वर्गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते कि आपके पार्टनर्स के लिए क्या एनर्जी आया है। ठीक है, मतलब मे 2022 में आपकी पार्टनर की क्या एनर्जी रहेगा टूवर्ड्स दिस कनेक्शन। सो लेट्स चेक दैट फर्स्ट। तो सबसे पहला कार्ड्स आया है यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए, वो है 4 ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद आया है 4 ऑफ कप्स। तो बहुत ज़्यादा 4 है, ठीक है, बहुत ज़्यादा 4 है यहाँ पे। 4 एक इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके लव कनेक्शन में। हो सकता है आप इस डेट को मिले थे या फिर आपके पार्टनर के बर्थडेज हो सकते हैं इस महीने में, फिर आपके बर्थडे हो सकते हैं इस महीने में अप्रैल में, या तो फिर 4th ऑफ कोई भी मंथ में। देन इज 7 ऑफ wands। ठीक है, सो डेफिनेटली व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कार्ड इज कि योर पर्सन इज डेफिनेटली कुछ तो मतलब बहुत स्ट्रेस लग रहा है मुझे आपका पर्सन। और आगे भी कुछ ऐसे कार्ड्स आए जिसके वजह से आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका पार्टनर जो है थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे स्ट्रेस में लग रहा है, थोड़ा बहुत मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद देयर लाइफ। वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है अपने लाइफ में। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं एनर्जी को भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है उनको पता है कि ये जो कनेक्शन है ये अलग ही कनेक्शन है, शायद ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट कनेक्शन है, बट उनको ये चीज़ पता है, दे कैन सी कि यूनिवर्स इज़ एक्चुअली ऑफरिंग देम दिस कप ऑफ लव। उनको ये दिख रहा है कि यूनिवर्स उनको इतना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया है, इतना अच्छा एक पर्सन दिया है प्यार के लिए, लव के लिए, बट ना स्टिल ये अपना उस एनर्जी को ब्लॉक करना चाहता है। मतलब हो सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इंसान जो है वो हो सकता है वो लव कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, या तो फिर शायद वो आपसे बहुत चिड़चिड़ा होकर बात करेंगे। मतलब आप दोनों के बीच में बातचीत तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इमोशन था, एक जो लव इमोशन था, वो आपको मिसिंग, वो आपको ऐसा फील हो सकता है वो चीज़ मिसिंग है मई में। ठीक है,
वो इमोशन, वो लव कनेक्शन, वो एक स्पार्क जो यूजुअली लव कनेक्शन में होता है, वो चीज़ आपको मिसिंग हो सकता है, मतलब आपको मिस कर सकते हो वो सारी चीज़ों को मई 2022 में, बिकॉज वो जो है वो सारे फीलिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश करे, जो भी उनके लव फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है इस कनेक्शन के लिए, वो सारी चीज़ों को ये पर्सन जो है ब्लॉक करना चाहते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज माइट बी दे हैव सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके लाइफ में शायद कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसके वजह से ये पर्सन जो है बिल्कुल अभी इस कनेक्शन पे तो नहीं फोकस करना चाहते हैं। देखते हैं और क्या कार्ड्स आए आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, ये कार्ड आया है, फ्रस्ट्रेटेड कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड जो है डिप्रेस्ड, ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड जो है होपफुल, ओके। सो फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड, होपफुल। सो आई फील कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अपने लाइफ से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे मतलब इस चीज़ को लेके, इस कनेक्शन को लेके। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में जो यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड था, तो हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप हो, एंड ये भी हो सकता है किसी और, कोई इन्होंने आपको छोड़ के किसी और ऑप्शन के पास गए थे, उन्होंने देख नहीं पाए कि इस कनेक्शन में कितना अबंडेंस है, एंड देन दे चूज समवन एल्स, ठीक है, हो सकता है वो किसी और को चूज किए थे आपके बदले, एंड नाउ दे रिग्रेटिंग, मतलब अभी जो है उनको रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है इंसान, और ये बस होप कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाए, चीज़ें सब पहले के जैसा हो जाए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस कनेक्शन को लेके तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहते, बिकॉज हो सकता है कि पास्ट में शायद ये पर्सन अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट दैट यू वांट फ्रॉम देम। आप जो कमिटमेंट चाहते हो इस पर्सन से, उस चीज़ के लिए पर्सन अभी रेडी नहीं है। और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, मतलब फैमिली का भी इंटरफेरेंस हो सकता है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से पर्सन बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। बिकॉज होता है कि कभी कभी पेरेंट्स हो जाए या फिर रिलेटिव हो जाए, हमें बहुत ही ज़्यादा एडवाइस देना शुरू कर देते, बहुत ही ज़्यादा सजेशन देना शुरू कर देते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके वजह से इंसान काफ़ी बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। सो इट हैपन्स विद एवरीवन, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये इसी वजह से ये चीज़ें जो, मतलब अभी जो ये पर्सन है ना, बहुत ही इरिटेटेड है अपने लाइफ से, जिसकी वजह से वो सारे एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। इनका करंट एनर्जी मुझे यही नज़र आ रहा है। देखते और क्या कार्ड आया है। एक्सप्रेस योर लव। डेफिनेटली ये पर्सन जो है कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे, ठीक है। जो भी इनके साथ हो रहा है या फिर जो भी फ्रस्ट्रेशन के थ्रू ये गुजर रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहता है, बट देन समथिंग, मतलब उनको पता नहीं कि वो कैसे बात करे, कन्फ्यूजन है बहुत आपके पर्सन के अंदर। प्लेफुलनेस, आई टोल्ड यू, कुछ केस में ये हो सकता है कि ये पर्सन जस्ट अभी एक कैजुअल रिलेशनशिप में रहना चाहता है, एक कमिटमेंट या फिर जिस तरीके से, एंड दिस एनर्जी कैन बी रिवर्स ऑल्सो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे व्यूअर्स हो एंड हमेशा आप ही के लिए अच्छा एनर्जी आए, इट कैन बी फॉर यू एज वेल। यू आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद अ पार्टनर, यू लाइक देम, आप इसको पसंद करते हो, पर अभी रेडी नहीं हो कमिटमेंट के लिए, तो ये चीज़ आपके तरफ से भी हो सकता है, ओके। सो दिस इज जनरल रीडिंग, जैसे भी एनर्जी रेजोनेट हो रहा है गाइस, आप वैसे ही इस रीडिंग को लें। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सो डेफिनेटली दिस इज योर सोलमेट, ठीक है। ये पर्सन आपके सोलमेट है, और आप लोग पास्ट, आपके जो पास्ट लाइफ थे तभी भी आप लोग मिले थे एक साथ। हो सकता है कुछ पेंडिंग कर्मा हो आप लोगों के बीच में, जिसके वजह से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस कनेक्शन में। कुछ लेसन है आपके लिए, कुछ कार्मिक लेसन आप दोनों को सीखना है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बिकॉज जब तक स्ट्रगल नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, वो इंसान सीखेंगे नहीं, चाहे वो आपके केस में हो फिर आपके पार्टनर के केस में, जो भी आपका सोल का पर्पस है, राइट। तो वो हम तभी सीखेंगे जब हमारे साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस होता है, स्ट्रगल होता है, तभी हम लोग जाके सीखते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो डेफिनेटली गाइज, मुझे ये फील हो रहा है वर्गो कि आप लोगों के बीच में कुछ तो पेंडिंग कर्मा है जो आप लोगों को फुलफिल करना है इस जन्म में, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप लोग को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं आपके कनेक्शन में, ठीक है। इमोशंस मुझे दोनों तरफ लग रहा है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं इमोशन है, इवन तो इफ इट इज थर्ड पार्टी कनेक्शन, अगर आपका पर्सन का थर्ड पार्टी कनेक्शन भी है तो भी मुझे लगता है कि यहाँ पे मतलब वो बस होप करते हैं कि इस इंसान से फ्री हो जाए, बिकॉज आई थिंक उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि दे हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन, उन्होंने बिल्कुल गलत डिसीजन लिया था वो दूसरे पर्सन को सेलेक्ट करके और आपको नहीं करके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन आपके पर्सन के अंदर है,
सो दैट इज़ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. देखते हैं नेक्स्ट आउटकम का क्या कार्ड क्या आया है यहाँ पे. द मून कार्ड. ओके, द मून कार्ड ओवर है. डेफिनेटली कुछ सीक्रेट है और आई फील ये पर्सन आपको इस मंथ बताएंगे कि क्या सीक्रेट है. हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, माइट बी अबाउट द अदर कनेक्शन. हो सकता है ये किसी और पर्सन को डेट कर रहे थे या फिर किसी और के साथ कमिटेड थे और आपको पता नहीं था. और हो सकता है ये चीज़ ये रिवील करेंगे इस मंथ या आपके सामने. बट नॉट दिस, कुछ एक चीज़ सीक्रेट हो सकता है आपका पर्सन का जो आपको इस मंथ मिलेगा, या फिर किसी चीज़ को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगा इस मंथ वर्गो. ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू अ कनेक्शन. इस कनेक्शन को लेकर कुछ चीज़ों के बारे में ना जो आपको डाउट था, जिसको लेकर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा था ना, उन सारे चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा इस महीने. Ace of Pentacles. So definitely there is a new beginning. There is a new beginning. Okay, I can see that. Justice. So definitely इन्होंने जो भी मतलब this two card is very positive. Okay, in the reading. तो एक तो है कि Ace of Pentacles, ठीक है, they want to open this door of happiness. ठीक है, definitely वो चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो, एक न्यू शुरुआत हो. एटलीस्ट नॉट, अगर मान लो कि न्यू बिगिनिंग नहीं भी है तो फिर एटलीस्ट आप दोनों एज अ फ्रेंड शुरू करें. बिकॉज अभी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ने कम्प्लीटली आपको ब्लॉक कर दिया है. ठीक है, बट दे वांट कि एटलीस्ट एज अ न्यू बिगिनिंग इस कनेक्शन को शुरू किया जाए फिर से. यू नो, एज अ फ्रेंड माइट बी एक दूसरे के चीज़ें शेयर करें. तो एक मतलब हो सकता है लाइट नोट पे ही ये पर्सन फिर से स्टार्ट करना चाहता है. जस्टिस, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा. जो भी बुरा कर्म किया है ना इस पर्सन ने आपके साथ, तो वो चीज़ का जस्टिस आपको मिलने वाला है. ठीक है, तो हो सकता है पहले ही आपके फीलिंग्स को बिल्कुल भी यू नो आपको इस पर्सन ने डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में लाए थे. ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऐसा ट्रीट किया जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो गए थे, आप डिप्रेस्ड हो गए थे, और अभी इनका कर्मा जो है इनको हिट कर रहा है. अभी वो सेम चीज़ें इनके साथ होगा. ठीक है, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये जस्टिस कर रहा है आपके साथ कि क्योंकि इन्होंने आपको जो पेन दिया है ना, अभी वो पेन के थ्रू ये पर्सन गुजर रहा है. एंड इफ नॉट, दिस इज नॉट अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, देन आई फील कि ये अगर मान लो कि नॉट अदर लवर और समथिंग, अगर ये मतलब फैमिली का रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको आप इस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो सकता है फैमिली लोगों ने उनको ऐसा भड़काया हो, या रिलेटिव्स ने, या फिर फ्रेंड्स ने उनको इतना भड़काया हो. तो डेफिनेटली तभी भी इस केस में ये खुश नहीं है. ये खुश नहीं है इस एनर्जी को ब्लॉक करके या फिर इस कनेक्शन को ब्लॉक करके. ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है. तो डेफिनेटली आपको भी कहीं ना कहीं वो हर्ट हुआ है जब ये पर्सन आपके अपने फैमिली के साथ दिया है या फिर अपने फ्रेंड्स के बात को सुन के आपको हर्ट किया है. तो ये पर्सन को अभी वो सारी चीज़ें जो है पे बैक होने वाला है. सो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस दैट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू. और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो आपको अपोलोजाइज करने वाला है, आपसे माफ़ी मांगने वाला है. जो भी ये गलती इन्होंने किया है उस चीज़ को लेके ये अभी सच में रिग्रेट फील कर रहा है. अभी सच में ये पर्सन शर्मिंदा है और आपसे कहीं ना कहीं एक रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, एक सुलह करना चाहते हैं इस चीज़ में. तो दैट इज़ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. बॉटम ऑफ द डेक में आया है फ्री. तो ये फ्री होना चाहती है. टेंशन जो है ना, वो जो भी टेंशन है, जो भी कचकच है, जो भी इरिटेशन है इनके लाइफ में, ये इन सारी चीज़ों से फ्री होना चाहते हैं. ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, उन सारे टेंशन से फ्री होना चाहते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अ गुड रीडिंग. आई मीन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन भी जब उनको वो लेसन मिला है ना लाइफ में, तो ये पर्सन को भी रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको कितना हर्ट किया है. ठीक है, ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पे आ रहा है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस. लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पे. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑलमोस्ट सारे साइंस है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस. कैंसर और लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. बट दैन डजंट मैटर कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, अगर ये रीडिंग का एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है दैन डेफिनेटली यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग के थ्रू देना चाहते हो. ओके, तो लेट्स सी कि फाइनल कार्ड क्या आया है. एडवाइस का, सरेंडर योर एडिक्शंस. ओके, सो गाइस, अगर आप में कुछ भी चीज़ की एडिक्शन होना चाहे, वो इमोशनल एडिक्शन ही क्यों ना, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो इस पर्सन से,
बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो इस पर्सन से, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। और अगर कुछ चीज़ों का एडिक्शन है, हो सकता है ड्रिंकिंग हो सकता है या स्मोकिंग हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है, तो वो चीज़ का एडिक्शन आपको थोड़ा कम करना है। ओके, यू नीड टू हील दिस, आपको ये एडिक्शन को हील करना है। ठीक है, एकदम इनके ऊपर हावी नहीं होना है चीज़। ठीक है, मतलब डोंट लेट योर एडिक्शन कंट्रोल यू। ठीक है, आपके जो लत है, आपके जो भी चीज़ के नशा है ना, इनको आपको कंट्रोल मत करने दीजिए, आप इनको कंट्रोल कीजिए। राइट, सो दैट इज़ मोर इंटेलिजेंट वे टू हैंडल दिस। बिकॉज आप अगर किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो अपने लाइफ में, जो कि चाहे वो ड्रिंकिंग हो गया या फिर स्मोकिंग हो गया या फिर माइट भी काम को लेके भी हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, कुछ भी चीज़ है ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। आपको कुछ चीज़ पसंद है, ठीक है आप करो, वो लिमिट में करो, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं होता है गाइस। तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका पर्सन आपसे दूर गया होगा, क्योंकि कुछ चीज़ को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन है, कि ये चीज़ हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न। या फिर आप बहुत ओवर पॉसेसिव हो अपने पर्सन को लेके, और ये कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा कि इतने ज़्यादा ओवर पॉसेसिव हो किसी को लेके। ठीक है, मतलब कभी कभी लोग भी डर जाते हैं, यू नो, हम लोग कुछ मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना, जैसे शाहरुख खान इन डर मूवी, तो हो सकता है कि ये भी बहुत ज़्यादा मतलब डरावना हो सकता है कि आप किसी को लेके इतनी ज़्यादा एडिक्टेड हो या फिर किसी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो कि सामने वाला वैसे ही डर के चलता जाएगा। सो डोंट लेट दैट हैपन। ठीक है, अगर आप इस इंसान को सच में प्यार करते हो, इस इंसान को सच में इसके साथ रहना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि आपको फ्यूचर में जाके कोई अच्छा इंसान मिले जिनसे आप प्यार करो, जो आपकी वैल्यू करे, तो ये चीज़ आपको बंद करना पड़ेगा। यू हैव टू सरेंडर योर एडिक्शन। ओके, प्लीज़ हील। ठीक है, इन सारे चीज़ों से हील करने की कोशिश करो वर्गो, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। ठीक है, डोंट लेट योर एडिक्शंस डैमेज योर रिलेशनशिप, क्योंकि अपने एडिक्शन की वजह से अपने रिलेशनशिप को डैमेज मत करने चाहिए। ये सब चीज़ों से फ्री हो जाइए। कहीं ना कहीं ये फ्री वर्ड आपके लिए भी है, इन सारी चीज़ों से आपको फ्री होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू गाइस। डू लेट मी नो इफ दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, और अगर किया है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, और उनके साथ ये वीडियो शेयर करो जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।